वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। रूस और यूक्रेन के बीच जंग में हर दिन की शुरुआत कई आम नागरिकों की मौत की खबर के साथ होती है। अब तक इस भीषण युद्ध में कई आम मासूम लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच दोनों ही देशों की सेना इस जंग को जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। जहां एक तरफ रूस की सेना लगातार सीरिया के कसाई को यूक्रेन में मोर्चा संभालने के लिए अपॉइंट कर चुकी है, तो वहीं अब यूक्रेन की सेना ने भी रूस की एक और बड़ी चाल को ध्वस्त कर दिया है और उसका खुलासा किया है। आखिरकार क्या है पूरा मामला, आगे हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, वीके न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अमर। रूस और यूक्रेन के बीच जंग बदस्तूर जारी है। साम दाम दंड भेद करने के बाद भी दोनों ही देशों की सेना इस महायुद्ध में सफल नहीं हो पाई है। जंग को 49 दिन हो गए हैं, लेकिन मजाल हो यूक्रेन की सेना टस से मस हो जाए। इसी से चिढ़कर रूसी सैनिक बार बार आक्रमण भी कर रहे हैं, लेकिन अब यूक्रेन की सेना ने भी रूसी आक्रमणों का जवाब देना सीख लिया है और इसी कड़ी में एक और बड़ी कार्रवाई की है। यूक्रेन की सेना ने छानबीन करते हुए एक महिला स्नाइपर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इस महिला ने खुद कबूला है कि उसने अब तक 40 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा है। विदेशी मीडिया की माने तो महिला के सिर के ऊपर महिला के सिर पर 300 से ज़्यादा लोगों को गोलियों के दम पर भूनकर मारने का आरोप है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की राइट हैंड माने जाने वाली ये महिला बहुत ज़्यादा घातक तरीके से अपने दुश्मनों को मारने के लिए प्रसिद्ध है। रूस के सर्बिया की रहने वाली ये महिला मानी जाती है। इस महिला का नाम इरिना बताया जा रहा है। खुफिया एजेंसीज की माने तो रिपोर्ट्स का दावा है कि यूक्रेन साल 2014 से ही इरिना की तलाश कर रहा था। अब जब देश पर संकट भारी है, तो ऐसे में इस युद्ध में एक बार फिर से इस महिला की एंट्री करवा दी गई है। आपको बता दें कि रूस की ल्यूडमिला पावचिलेचेंको ने भी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारी तबाही मचाई थी और इस दौरान लड़ाई लड़ी थी अपने रूस मुल्क के लिए, अपने रूस देश के लिए उस वक्त लड़ाई लड़ी थी और साथ ही साथ लेडी डेथ का जो है उनको खिताब भी दिया गया था। कहा जाता है कि उनके सामने जो भी दुश्मन आया वो बचकर नहीं निकल सका। उनका निशाना काफ़ी सटीक होता था। वहीं ल्यूडमिला की अगर बात करें तो कीव के पास ही रहने वाली वो हुआ करती थी और उन्हें लेडी डेथ के नाम से बताया जाता था। ल्यूडमिला की अगर आगे बात बताएं तो आपको बता दें कि उनने जिन लोगों को निशाना बनाया उनमें से ज़्यादातर नाजी समर्थक थे। 1942 में एक घाव की वजह से उन्होंने स्नाइपर का काम छोड़ दिया था। आपको बता दें कि ऐसी ही कहानी रूसी महिला स्नाइपर येलिज़ावेटा मिरोनोकोव का है। वहाँ पर उनके बारे में अगर बताया जाए तो उन्होंने 34 लोगों को मौत के घाट उतारा था। उन्होंने बहुत कम उम्र में, जब वो महज 17 साल की थी, इस कार्रवाई को अंजाम दिया। 1941 में रूस पर जर्मनी ने जब हमला किया था तो इस दौरान वो हाई स्कूल ख़त्म करने के बाद ही रूस के साथ आर्मी में भर्ती हो गई थी और उन्होंने मोर्चा संभाला था और साथ ही साथ दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी को के साथ और इसी के साथ साथ दूसरे विश्व युद्ध में अपने दुश्मनों को कड़ी धूल चटाई थी। यानी कि हाई स्कूल जैसे लेवल में जब लड़कियों को समझ में भी नहीं आता कि उनको आगे चलकर किस सब्जेक्ट के साथ पढ़ाई करनी है, ऐसे समय पर उन्होंने युद्ध में कदम रखा और कदम रखने के साथ ही साथ दुश्मनों को कड़ी चुनौती दी। लेकिन जब से एक नई महिला स्नाइपर यानी कि इरिना का नाम सामने आया है और यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि ये वही लेडी डेथ है जिसको रूस की सेना बार बार हर युद्ध में उतारती है, तो कहीं ना कहीं सवाल जो है वो खड़े हो गए हैं। सवाल इसलिए भी उठना लाजमी है क्योंकि यूएन में बार बार इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि रूस ने यहाँ पर युद्ध अपराध किया है। लेकिन लेडी डेथ का नाम सामने आने के बाद से ही लगातार सरगर्मियां भी तेज़ हो चुकी हैं और रूस की रक्षा नीति के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लेडी डेथ को सामने रखना यूक्रेन की सेना के खिलाफ एक बहुत ही कारगर कदम तो साबित होगा ही, लेकिन युद्ध अपराध भी कहीं ना कहीं ये सिद्ध हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या रूस की सेना ने लेडी डेथ को सामने रखकर एक युद्ध अपराध किया है? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और बाकी देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।